नमस्कार दोस्तों। तो इलॉन मस्क का और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स लगातार पिछले 3-4 दिनों से आ रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 दिनों का समय देखोगे तो खास तौर से जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो वर्बल स्पैट चल रहा है वो एक बड़ी डेंजरस और बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में। अगर आप पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में देखोगे तो सिचुएशन इस समय पर यूएसए वर्सेस यूरोप जैसी भी बन रही है, जो भी हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसके साथ साथ इलॉन मस्क का एक बड़ा ही अजीब सा स्टेटमेंट कल आया, उसको भी आज हम डिस्कस करने वाले। तो इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। पहला तो इलॉन मस्क और उनके स्टेटमेंट और उनके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर दुनिया भर के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि रशिया के बॉट एसेट हैं और ये रशिया के लिए काम कर रहे हैं, इस तरीके के इल्ज़ाम इलॉन मस्क पर लग रहे हैं। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो नया वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ रहा है, वो बड़ी ही अजीब सिचुएशन है। दो दुनिया के सबसे बड़ी पावर्स एक साथ काम करते हुए नजर आ रही हैं और यूएसए जो कि हमेशा यूरोप के साथ खड़ा रहता था, आज यूएसए वर्सेस यूरोप जैसी सिचुएशन बन रही है। तो उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी लेकर के आया अपना फाउंडेशन बैच, और इसमें लैंग्वेजेस में इंग्लिश मीडियम भी मौजूद है, इंग्लिश मीडियम भी मौजूद है और हिंदी मीडियम भी मौजूद है। इसमें हमने आपको सीधा 55% का डिस्काउंट दे दिया है और 55% के डिस्काउंट के बाद जो 15 मंथ्स की कोर्स फीस है वो आपको 23,999 पड़ेगी और 18 मंथ्स की जो कोर्स फीस है वो आपको 25,999 पड़ेगी। इस पूरे कोर्स के बारे में मैं वीडियो के अंत में आपको समझा दूंगा। याद रखिएगा जो ऑफर है सिर्फ और सिर्फ 22 फेब तक वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप अभी जाके चेक कर सकते हैं, या वीडियो के अंत में मैं आपको इसको डिटेल में इस पूरे कोर्सेज के बारे में समझा दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो देखो हुआ क्या है कि एक बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है इलॉन मस्क के ऊपर। इलॉन मस्क के ऊपर इल्जाम क्या लग रहा है, देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि यूएसए और रशिया की एक मीटिंग हुई सऊदी अरेबिया में, और ये मीटिंग यूक्रेन वॉर को लेकर के थी। और इस मीटिंग में सबसे बड़ी चीज क्या थी कि यूक्रेन मौजूद नहीं था, मतलब यूक्रेन को बुलाया नहीं गया था इस मीटिंग में। तो इट वाज अ मीटिंग बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन। और कहा जा रहा है कि ये जो पूरा जो कनेक्शन है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन का, ये किसकी वजह से है, ये इलॉन मस्क की वजह से है। इल्जाम इलॉन मस्क के ऊपर ये है कि भाई वो एक बिजनेसमैन है और क्योंकि उनको बिजनेस हर जगह पर करना है, चाइना में भी मौजूद थे वो एक समय पर, रशिया में भी उनको बिजनेस करना है, यूएस में भी करना है, इसलिए हर जगह पर वो मौजूद है। सारे वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनके ठीक ठाक कॉन्टैक्ट हैं और इलॉन मस्क ही ये जो पीस डील है उसको ब्रोकर करवा रहे हैं यूएस और रशिया के बीच में। और ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया कि भाई रशिया ने इनको खरीद लिया है, मतलब व्लादिमीर पुतिन ने इलॉन मस्क को खरीद लिया, ही इज़ अ बॉट एसेट ऑफ व्लादिमीर पुतिन। जब ये सारे इल्ज़ाम इलॉन मस्क के ऊपर लगे तो उसका जवाब देते हुए इलॉन मस्क ने कहा कि भाई आई एम नॉट अ बॉट एसेट ऑफ व्लादिमीर पुतिन एंड पुतिन कांट अफोर्ड मी, मतलब कि रशिया कांट अफोर्ड इलॉन मस्क। ये बात इलॉन मस्क ने कही, अपनी सफाई में कही। लेकिन अगर आप ऊपर से ओवरव्यू करके देखोगे तो ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि इलॉन मस्क भले ही वो बॉट एसेट ना हो, भले ही उनके मंसूबे उनके एजेंडे कुछ और हों, और बिल्कुल उनका एजेंडा कुछ और है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ओवरव्यू से देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में जो कनेक्शन बनाने का काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में इलॉन मस्क ही कर रहे हैं। जो सऊदी अरेबिया में पूरी ये मीटिंग हुई, जो पूरा यूक्रेन वॉर को लेकर के मीटिंग हुई, उसमें इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ था। और इलॉन मस्क ने इस चीज़ को कहा भी है, उन्होंने कहा भाई ये मीटिंग तो मैंने इसलिए कराई कि वॉर खत्म हो जाए। उन्होंने आगे चल करके इसी बात में कहा कि भाई लोग जो है फ्रंट लाइन्स पर जो लड़ रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। फ्रंट लाइन्स पर जो लोग लड़ रहे हैं, रोज उन लोगों को, उन लड़कों को जो कि इस वॉर में, जिनका कोई लेना देना नहीं इस वॉर से, उनको फ्रंट लाइंस पर भेजा जा रहा है और रोज उनकी मौत हो रही है वहां पर। और इस बात को सोचने के लिए ना जेलेंस्की खड़े हैं, ना कोई सोच रहा है इस बारे में, और जेलेंस्की को सिर्फ और सिर्फ इसमें अपना प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए वो उस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनको सिंपैथी मिल रही है इसलिए उस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते हैं। बात उनकी ठीक है। आप भी कमेंट करके बताना कि इस बात में कितना दम है और आपको क्या लगता है ये बात कितनी सही है जो इलॉन मस्क कह रहे हैं। जेलेंस्की के ऊपर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया। जेलेंस्की के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये वो पर्सन है जो लोगों को मीट ग्राइंडर में भेज रहा है अपने फायदे के लिए, अपने पैसे के लिए। क्यों? इसके पीछे का रीज़न समझिए। लोगों को फ्रंट लाइन पर वॉर के लिए भेज रहे हैं और इसके एवज में उनको फ्रांस से, यूएस से बहुत बड़े जो एड्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब तक $500 बिलियन, हम कल ही इस चीज़ की बात कर रहे थे, $500 बिलियन यूएसए लगा चुका है यूक्रेन के अंदर, और ये पैसा वापस तो देना नहीं है। तो इसीलिए जेलेंस्की का, क्योंकि ये मनी का फ़ायदा हो रहा है, इसलिए वो लोगों को फ्रंट लाइंस पर भेजे जा रहे हैं और इस वॉर को खत्म नहीं करना चाहते हैं जेलेंस्की, इसीलिए वो ऐसा इस वॉर को कंटिन्यू करते हैं। और जब कोई मीटिंग हो रही है, कोई मीडिएशन करने की कोशिश की जा रही है यूएस और रशिया द्वारा, तो उसमें जेलेंस्की जो है उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब ये सब कहते हुए इलॉन मस्क एक कदम और आगे बढ़ गया और जेलेंस्की को एकदम डिस्पाइज्ड डिक्टेटर कह दिया। अब जब इलॉन मस्क जेलेंस्की को डिस्पाइज्ड डिक्टेटर कह देते हैं, ये एक बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन हो जाती है पूरे यूरोप के लिए। अब डिस्पाइज्ड डिक्टेटर क्यों कह दिया, डिक्टेटर शब्द कहाँ से आ गया, तो
तो मस्क और ट्रंप दोनों का ऐसा मानना है कि ज़ेलेंस्की जो है वो अपनी कंट्री में इलेक्शंस नहीं होने देना चाहते हैं, वो इलेक्शंस को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये वॉर रुके। अगर ये वॉर रुक जाता है, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस होंगे जो वहाँ की पब्लिक है उनका बहुत ही निगेटिव ओपिनियन है ज़ेलेंस्की को लेकर के, जो डिसीजंस उन्होंने ऑब्वियसली लिए हैं उसको लेकर के वहाँ की पब्लिक का बहुत निगेटिव ओपिनियन है। और उस निगेटिव ओपिनियन की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्शंस में ज़ेलेंस्की हार जाएंगे, और क्योंकि वो इलेक्शंस में हारना नहीं चाहते, क्योंकि वो पावर अपना कंट्रोल, अपना पावर बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो यूक्रेन के लोगों का नुकसान करते चले जा रहे हैं। भले ही यूक्रेन की टेरिटरी चले जाए, भले ही यूक्रेन के नेचुरल रिसोर्सेज चले जाएं, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है, जो बचा कुचा यूक्रेन है उसमें पावर में रहें, ऐसा वो चाहते हैं। इसीलिए उनको इलॉन मस्क ने डिस्पाइज्ड डिक्टेटर बुला दिया है। अब यही चीज़, यहीं से आप ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच का भी इशू समझने की कोशिश करिएगा, मतलब कि हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं। तो देखो हुआ क्या, रियाद में एक मीटिंग हुई रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, और इस मीटिंग में वो डिस्कशन का जो मुद्दा था वो था यूक्रेन वॉर के ऊपर। मतलब एक पूरा मीडिएशन की बातचीत चल रही थी कि यूक्रेन वॉर को कैसे रोका जाए और कैसे पीस लाने की कोशिश इसमें की जाए। प्रॉब्लम इसमें यह हुई कि इस पूरे मीडिएशन के प्रोसेस में यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया गया, और जब यूक्रेन इस पूरे मीडिएशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हुआ तो उसके बाद क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। सबसे पहले तो ज़ेलेंस्की का ही इसमें जो स्टेटमेंट है वो आया, अभी हम देखेंगे उस स्टेटमेंट को भी, लेकिन यूरोप की बाकी कंट्रीज़ का भी इसमें स्टेटमेंट आया, यूके का कीयर स्टामर का स्टेटमेंट आया है, फ्रांस का स्टेटमेंट, सबका स्टेटमेंट इसके ऊपर आया कि ये बहुत ही गलत हुआ। जब यूक्रेन को ही आप पीस डील में नहीं लेकर के आ रहे हो तो फिर क्या मतलब है इस पीस डील का, फिर इस मीडिएशन का मतलब क्या, मतलब आप यूक्रेन को कुछ समझते ही नहीं। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपकी इस पे क्या राय है, क्या ये बात ठीक है। लेकिन अब जो मेरी समझ है कि यूएसए ने यूक्रेन को इसलिए नहीं इन्वॉल्व किया बिकॉज खुद डोनाल्ड ट्रंप के जो अपने पर्सनल व्यक्तिगत रिलेशन है ज़ेलेंस्की के साथ वो बहुत ख़राब है, इस वजह से उनको इस पूरे पीस डील में इन्वॉल्व नहीं किया गया। लेकिन अब इस पूरे क्रिटिसिज्म के ऊपर वर्बल स्पैट शुरू हो गया डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की का। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ वर्बल स्पैट करके खुद अपने लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, सबसे पहले मामला शुरू होता है ज़ेलेंस्की से। ज़ेलेंस्की जो है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा देते हैं और कहते हैं कि ट्रंप एक ऐसे पर्सन है जो कि एक डिसइंफॉर्मेशन स्पेस में जी रहे हैं, और ये डिसइंफॉर्मेशन स्पेस जो है इसको क्रिएट किसने किया है, इसको क्रिएट पुतिन ने किया है, इसको क्रिएट रशिया ने किया है। और ट्रंप को एक्चुअल में रियलिटी पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। जो कंट्री दब रही है उसको दबाते चले जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक ईविल कंट्री की तरफ, एक ईविल कंट्री से दोस्ती कर रहे हैं और उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की ने खुले मीडिया के सामने जब कह दी तो उसके बाद ट्रंप इज़ दैट पर्सन जो इन सारी चीज़ों को कैरी करके चलता है, वो इन सारी चीज़ों को नहीं भूलते। उसका जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की इज़ अ डिक्टेटर और उनको तो कुछ नहीं बोलना चाहिए मेरे बारे में। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि भाई ज़ेलेंस्की जो है, जैसा कि मैं आपको आगे बता चुका था, मस्क ने भी सेम इल्ज़ाम लगाए हैं, वही इल्ज़ाम ट्रंप ने भी लगा दिए कि ज़ेलेंस्की जो है वो डिक्टेटर है बिकॉज वो इलेक्शंस को होने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इसके एवज में उनको पैसे मिल रहे हैं, उनका पर्सनल गेन हो रहा है, इस वजह से वो इस वॉर को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। इसीलिए जब हम रशिया के साथ सऊदी अरेबिया में मिलते हैं तो ज़ेलेंस्की को वो बहुत अच्छा नहीं लगता है वो चीज़। अब इसके ऊपर यूरोप के जो बाकी के लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए। और सबसे पहले अगर आप देखोगे कि अगर बीबीसी ने इसमें फैक्ट चेक भी किया है कि क्यों इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सा रीज़न है। देखो यूक्रेन में मार्शल लॉ लगा हुआ है। फरवरी 2022 में क्या हुआ था कि जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर तो तुरंत मार्शल लॉ लग जाता है, और मार्शल लॉ लगने के बाद जाहिर सी बात है कि इलेक्शंस करवाना बहुत मुश्किल है। तो ट्रंप का जो ये इल्ज़ाम है, यूरोपियन लीडर्स का ऐसा मानना है कि वो बेबुनियाद है, वो अपनी साख बचाने के लिए ऐसा इल्ज़ाम ज़ेलेंस्की के ऊपर लगा रहे हैं। ज़ेलेंस्की कोई डिक्टेटर नहीं है। अब अगर आप यूरोपियन लीडर्स का इसमें स्टेटमेंट देखोगे, सबसे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, और अगर ऐसे क्लेम्स डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग जो कि यूएस के प्रेसिडेंट है वो लोग ऐसे क्लेम करने लगेंगे तो जो कंट्री यूक्रेन जो कि इतना लैंड अपना लॉस्ट कर चुकी है, जिसके लोग इतने मारे जा चुके हैं, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। उसके बाद जो कंट्री कभी नहीं बोलती है स्वीडन, उसके प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टनसन का भी इसमें जो है कमेंट आया, और उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, जो डिक्टेटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है बहुत ही गलत है। उसके साथ साथ बहुत शॉकिंगली इसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन का भी स्टेटमेंट आया, और उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन के साथ उनके बैड टाइम्स में खड़े हैं और इस समय पर यूरोप की जो प्रायोरिटी है, अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि यूरोप की जो प्रायोरिटी है, नाउ इफ यू सी उनका स्टेटमेंट देख के तो फ्रांस इज पोजिंग इटसेल्फ एज द लीडर ऑफ द न्यू यूरोप।
तो यूरोप की जो प्रायोरिटी है वो यूक्रेन की सेफ्टी है, और हम यूक्रेन की सेफ्टी में पूरा यूरोप उसके साथ खड़ा है। अब यहाँ पर आपको जो सिचुएशन दिख रही है वो साफ साफ यूएसए वर्सेस यूरोप की सिचुएशन बनती हुई आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है जहां पर यूएसए जो हमेशा यूरोप के साथ खड़ा रहता था, यूरोप को सपोर्ट करता था, आज वही यूएसए और यूरोप के बीच में ठन गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पावर में यूएस में आ चुके हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट यूएन पे भी पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ईयू पे भी पड़ेगा, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नेटो के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अनअकैडमी ने जो अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज पढ़ा रही होंगी। इस पूरे कोर्स में कंप्लीट जीएस, सीसीआर, टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा, और जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी। ये सारी चीज़ें इस एक बैच में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, लिंक पर क्लिक करिएगा, और जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज करके इस पूरे बैच को अवेल कर सकते हो। आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।